भाइयों बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज 31 मई 2020 पेंतिकोस्त रविवार है। आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि पेंतिकोस्त रविवार की मसीही विश्वास में क्या खास महत्व है और यह क्यों मनाया जाता है। तो यह पेंतिकोस्त रविवार जो है, ये उन दिनों की बात है जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के चेलों और प्रेरितों के ऊपर उतरा था। यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य के पश्चात जो पहले समय के पहले सदी के जो मसीही थे, ये उस दौरान की बात है। और इस घटना का जिक्र हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पाते हैं। और इन दिनों में 3000 नए विश्वासियों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया था और उन यहूदियों ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था। तो उन दिनों में पवित्र आत्मा जब प्रेरितों के ऊपर उतरा था तो आग किसी जीवें उनके अंदर से उन यहूदियों की भिन्न भिन्न भाषाओं में परमेश्वर की गवाही को प्रकट कर रही थी। वो चेले जो उन भाषाओं को जानते भी नहीं थे, परंतु वो स्वर्गदूत के जीभ से निकलने वाली वो आग जब पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर उतरी थी और यहूदियों को उनकी भाषाओं में परमेश्वर का महिमा का वर्णन कर रही थी। और वो यहूदी बहुत ही चकित थे, क्योंकि उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा था कि ये लोग कैसे हमारी मातृभाषा में हर एक की भाषा में बात कर पा रहे हैं। और उन बहुत से प्रेरितों के लिए और चेलों के लिए जिनके लिए भाषा अन्य जातियों के समान थी, वो भी उन यहूदियों की अपनी अपनी भाषाओं में प्रभु की गवाही दे रहे थे। और इसी दिन को, पवित्र आत्मा को उतरना, पेंतिकोस्त के दिन को हम लोग पेंतिकोस्त दिवस के रूप में मनाते हैं। और पेंतिकोस्त दिवस ईस्टर के पश्चात 7वें रविवार को मनाया जाता है और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिनों के पश्चात। और जब चेले और प्रेरित यीशु नाम की गवाही देते हैं सुबह सुबह, वो पहले पहर लगभग 9 बजे के आसपास, तब जो यहूदी वहाँ पे उस यरूशलेम में शब्बोत नामक खास पर्व के अवसर पे तैयारी कर रहे होते हैं, जब ऐसा घटना देखते हैं तो आसपास आके इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ही चकित होते हैं और सोचते हैं कि इन सबों ने सुबह सुबह दाखमधु पिया है। परंतु तब सेंट पीटर परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन सभी यहूदियों का आगे गवाही देता है कि अभी तो सुबह के पहले पहर ही हुआ है, हम सब ड्रंक नहीं है, हमने दाखमधु नहीं पिया, परंतु हम सब पवित्र आत्मा से भर गए हैं और परमेश्वर हमारे अंदर से स्वर्गदूतों की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आग की सी जीभ जो फ्लेम्स निकल रहे थे उनके मुंह से, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनकी भाषाओं में जो उनकी लानी जाती थी और यहूदियों को उनकी भाषाओं में समझा रहे थे और प्रभु की महिमा का अद्भुत वर्णन कर रहे थे। और उन दिनों में 3000 लोगों से अधिक लोगों ने मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उद्धार को प्राप्त किया। तो हम लोग इस घटना का वर्णन देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद संख्या 1 से 47 तक। पहले हम लोग उसको पढ़ लेंगे और देखेंगे कैसे प्रभु ने जो वाचा जो हमसे बांधी थी और स्वर्गारोहण के पूर्व जो उन्होंने हमसे कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा और तुम मेरे नाम की गवाह सारे जातियों में और सारे जगत में होगे, पृथ्वी के एक छोर से आखिरी छोर तक होगे। इस बात को प्रभु ने पूरा किया और ये पवित्र आत्मा हमें पाप की दासत्व से स्वतंत्र करता है और हमारे लिए सच्ची आशा है उद्धार के लिए। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं और परमेश्वर के इस अद्भुत गवाही को और अद्भुत कामों के वर्णन को हम लोग देखने और सुनने पाते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदियों और कंपुदिका और पंतुस और आशिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं।
तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए हैं, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों का धुलोक में ना छोड़ेगा, और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तो मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है कि जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तुम सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और सब प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के देशों के लोगों के लिए भी है, जिनकी प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों को शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझा में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। आमीन। तो यहाँ भाइयों बहन, हम लोग देखते हैं कि इस खास दिवस पे, जब यरूशलेम में शबोत नामक पर्व में बहुत से यहूदी और दूर दूर के देशों के लोगों भी, जो यहाँ वर्णन मिलता है, मेसोपोटामिया, लीबिया और तमाम देशों से लोग आए हैं, तो वो यहूदियों की अन्य मातृभाषाओं में नहीं, परंतु उन दूर दूर देश के लोगों के जो पृथ्वी से आए हैं, परमेश्वर के उस पर्व में उनकी भी भाषाओं में बात करते हैं। और उनको बहुत ही अचंभित लगता है कि ये तो इस गलील नगर के लोग हैं, और गलीली भाषा को छोड़िए, हमारे यहूदियों की सारी मातृभाषाओं में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, और अन्य जातियों और दूर देश के लोग जो आए, उनकी भाषाओं में कैसे बात कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर का पहला प्रकटीकरण था, पवित्र आत्मा को उतरना पेंतीकोस्त के दिन पे, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिनों के पश्चात जो मनाया जाता है, और ईस्टर के 7वें रविवार पश्चात। तो हम लोग भाई बहनों यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमसे की थी, हमारे बाप दादाओं से, जो उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की वाचा बांधी थी, उसको इसहाक में पूरा किया। और इसहाक से होकर जो परमेश्वर ने हमारे लिए दाऊद के गोत्र में से, दाऊद के वंश में से एक राजा, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर और मनुष्य के स्वरूप में होकर सनातन काल की धार्मिकता और राज्य को स्थापित करेगा, जो वाचा बांधी थी। परमेश्वर का वचन सच्चा है, युगानुयुग स्थिर है। उस पत्थर को परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, और कलीसिया के ऊपर अपने पुत्र को अपना
राजा नियुक्त किया और उसका राज्य सदा बना रहता। हम लोग देखते हैं कि वह यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और आज हम लोग उसी के जीवित गवाह हैं और उसी कलीसिया के जो विश्वासी कलीसिया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग सहभागिता पाते हैं यीशु मसीह के मांस लहू में, उसके जीवित गवाह है और उस अनंत जीवन की बाट जोहते हैं। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमसे पवित्र आत्मा की थी, हम लोग उसका जिक्र पाते हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और पद संख्या 26 और 27। इसको हम लोग देखते हैं और कैसे परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा और जो उन्होंने कहा था कि अंत के दिनों में वो अपने दास दासियों पे पवित्र आत्मा उंडेलेंगे और वो भविष्यवाणी करेंगे, वे स्वप्न देखेंगे, वरन अपने पुरनियों अपने बाल बच्चों पर भी वो पवित्र आत्मा उंडेलेंगे, नन्हे मुन्नों पर और दूध पीते बच्चों पर भी वो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देंगे और प्रभु उनमें ऐसे अद्भुत काम करेंगे कि लोग चकित होंगे। और यही पेंतिकोस्त हमारा मसीह विश्वास में दृढ़ होने का कारण बना। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ यीशु मसीह ने क्या कहा था। यूहन्ना 14 पद संख्या 26-27। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बात सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। आमीन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सच्ची विश्वास, सच्ची आशा और सच्ची प्रतिज्ञा में बने रहने के लिए कि हमारा उद्धारकर्ता आएगा और नया आकाश और नई पृथ्वी की संरचना होगी और जो लोग बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, सभी बुलाए गए हैं, परंतु जितने मृतक और जीवित जो उठाए जाएंगे विश्वास की दशा में, वे सब यीशु मसीह में अनंत जीवन को पाएंगे। और ये इसी पेंतिकोस्त के समय जो पवित्र आत्मा उतरा था उसके अद्भुत गवाही के जीवित आशा में मरते हैं और जीते हैं और स्वर्ग से अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन की बाट चाहते हैं कि जब वो आएगा, यदि भी वो संसार के लिए दुख का समय होगा, पीड़ा का समय होगा, परंतु ये इसलिए होगा कि पुरानी बातें बीत जाएंगी, पुराने पाप, मृत्यु, शैतान, संसार, धर्म और तमाम अंधकार की जो शक्तियां हैं उस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होगी। और हम अपने लिए एक स्वर्गीय देश की अभिलाषा करते हैं और विश्वास से कहते हैं कि हाँ, हम स्वर्गीय देश के भागी हैं, सहभागी हैं, जो अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर हमें सहभागी बनाता है और उसके मांस और लहू में हमें सेंत में धर्मी ठहराता है और अपना उद्धार की आशीष हमसे बांटता है। तो भाइयों बहनों, आज का पेंतिकोस्त दिवस में हम आशा करते हैं कि हर एक सुनने वाला पवित्र आत्मा पाने के लिए यत्न करे, प्रार्थना करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और अगुवाई मांगे। जैसा परमेश्वर ने उन दिनों में यहूदियों अन्य जातियों को पवित्र आत्मा उंडेला, तो हम पर क्यों ना उंडेलेगा। तो हर एक सुनने वाला इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष पाए और परमेश्वर की महिमा में आगे और बढ़ता जाए। आमीन।